हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट विद राशि में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इलास्टिसिटी के अंतर्गत हुक्स के लॉ के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ प्रतिबल और विकृति क्या होते हैं उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस की, है ना। तो ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को आप विकृति कहेंगे। ये विकृति होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम विकृति के लिए ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर है, जैसे ये वायर है तो इस वायर को लेंथ है हमारी एल। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको खींचा। जैसे ही हम इस वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, ये लंबाई में क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। वायर कैसा हो जाएगा, हल्का सा खिंच जाएगा। तो ये लंबाई में जो चेंज हुआ है, इस चेंज को आप बोल सकते हैं डेल्टा एल। ये आपका चेंज हुआ। तो विकृति क्या होती है बच्चों? विकृति क्या होता है, जो चेंज हुआ लेंथ में, यानी चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन या विकृति। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि विकृति क्या है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, अब इसके बारे में भी समझेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है, इसे हम प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रतिबल को एक तरह से हम दाब भी मान सकते हैं। प्रतिबल को क्या मान सकते हैं, दाब। तो एक तरह से ये दाब ही होता है, तो उसी को आप प्रतिबल का नाम दे सकते हैं। अब ये प्रतिबल होता क्या है, आप ये समझेंगे, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक बल होता है, उसे आप प्रतिबल कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आपका क्या लगता है, आंतरिक बल, उसे आप प्रतिबल मान सकते हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे आप कि जो बल होगा वो, हम अगर यही वायर है तो इस पे नीचे की तरफ वायर बल लगेगा, कितना लगेगा, mg, ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, mg। और जो एरिया है तो देख रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, जो एरिया है वो सर्कल के रूप में ये वायर बन रहा है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये आपको पी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को आप पास्कल कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की भी बात कर सकते हैं। जो फोर्स होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों ml_2, और ये एरिया का क्या होता है L2। तो आप देखेंगे एक L इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ml-1t-2। तो इसकी फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी पास्कल, इसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और एक पास्कल जो होता है एटीएम प्रेशर में 1.01 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक एटीएम प्रेशर। अब बात करते हैं, हमने जो इस टॉपिक के लिए आपको बताया था, यानी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, तो हुक का नियम जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में बच्चों समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। इसमें क्या होता है, प्रतिबल और विकृति के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ कैसे होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसी को आप क्या कहेंगे, हुक का नियम कहेंगे। अब इसमें जो प्रतिबल होता है ये बच्चों विकृति के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल साइन भी बोल सकते हैं, इसी को